बनाने जा रहे हैं 20 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर आकृति का फूलदान। और उसमें जो चौड़ाई आएगी फूलदान की वो होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर। व्यास लिखा हुआ है, मतलब है कि हमारा फूलदान कुछ इस तरह का हो कि उसमें बीच में एक सर्कल बन के तैयार हो जाए। तो इसका आकार सर्कल जैसा हो सकता है, सर्कल प्रॉपर हो सकता है, आप कैसा भी रख सकते, लेकिन उस 20 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर चौड़ा फूलदान होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटर में 20 सेंटीमीटर की पहले सीधी लाइन एक ले लेंगे, क्योंकि इस फूलदान को हम दो भागों में विभाजित करके बनाएंगे। इस 20 सेंटीमीटर की लाइन में 15 सेंटीमीटर का जो व्यास मांगा गया है, उस व्यास के लिए हमको 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी होगी। 7.5, 15 का आधा 7.5 होता है, तो हमें ये 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है। हमें जिस जगह पर फूलदान का यानी फ्लावर पॉट में जो फूल रखने की जगह होती है उसकी गोलाई देनी है। तो यहाँ पर कुछ जगह मैक्सिमम आप रख सकते हैं इसको 1 सेंटीमीटर तक। तो आप 1 सेंटीमीटर के एवरेज में आप जगह को बचा लेंगे, जिससे हम फूलदान का स्टैंड डिज़ाइन कर सकेंगे। और बाकी में आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये 15 सेंटीमीटर का, जिस तरह से ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें भारतीय फूल पत्तियों के साथ किसी पशु या पक्षी का अपनी इच्छा अनुसार इसमें चित्रांकन करना था। तो अभी हम ये बोर्ड वाला ही प्रश्न उठा करके बस समझा रहे हैं आपको। अब ये मान लीजिए हमारे पास 15 सेंटीमीटर का व्यास तैयार है और बहुत ही कम जगह बच रही है 20 सेंटीमीटर में। अब 20 सेंटीमीटर से बची हुई जगह को हम उसमें एक ऐसी आकृति दे दें जो देखने में सुंदर लगने लगे। तो इस जगह पर अब हम क्या करेंगे, फूलदान के मुंह यानी गर्दन का जो पार्ट बनाना है उसको ड्रॉ करेंगे। इसे मान लीजिए हम इसमें से दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 यानी हमारा जो सेंटर आ रहा है, और हमारा ये व्यास जिस जगह 8 सेंटीमीटर पर जुड़ रहा है, इसमें हमने सर्कल तो पूरे में बनाया है, पर हम डिज़ाइन को बनाने के लिए छापेंगे यानी ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर आधे में ही इस फूलदान का शेप देंगे। 8 सेंटीमीटर पे हमने ये निशान लगाया है और फूलदान की गर्दन को बनाने के लिए एक तिरछी सी लाइन ली है हमने। अब ये वाले पार्ट से हम फूलदान को एक अलंकारिक आकार दे देंगे। इसको इस तरह से जोड़ देंगे। और ये व्यास वाली जो गोलाई है इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो फूलदान की बाहरी बनावट आ जाएगी वो इस तरह से दिखाई देने लगेगी। इसी की तरह से इसका स्टैंड ड्रॉ करेंगे। 1 सेंटीमीटर की जो जगह हमने बचाई है, इस तरह से थोड़ा करेक्शन करके एक जैसा कर लेंगे और इसमें अंतर विभाजन करेंगे। तो इसमें हम ये 3 पार्ट्स बना रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर इस बार एक जानवर ले रहे हैं, यानी पशु या पक्षी बनाना था प्रश्न के अनुसार। तो हंस आप बना चुके पहले वाले आलेखन में। इस बार हम एक हाथी बना रहे हैं। इसके अलंकार में कुछ डिजाइन डालते जाएंगे। फूलदान एक बहुत बड़ी आकृति नहीं है, इसमें एक जगह भी बना करके और डिज़ाइन को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है।
इस तरह से इसकी सूंड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके आकार दे देंगे। और जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट कर ले, क्योंकि ट्रेस करते वक्त कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर हम गुड़हल के फूल का आलेखन कर रहे हैं। इसको विभाजित करने के बाद अब हमारा मेन है, इसमें प्रश्न ये है आपका कि भारतीय फूल बनाना है। तो आप कमल का फूल और सूरजमुखी एक बार सीख चुके हैं, तो आज हम गुड़हल के फूल का आलेखन कर रहे हैं। इसमें गुड़हल का फूल भी भारतीय फूल में ही आता है। यहाँ पर फूल और पत्ती का इस्तेमाल 2 जगह कर ले रहे हैं, और आपका यहाँ पर पशु हो जाएगा, और वापस से फिर कोई डिज़ाइन आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये हमारा आधा आलेखन पूरा हो गया। और बोर्ड में मतलब आपको एग्ज़ाम पेपर में ट्रेसिंग पेपर मिलेगी। ट्रेसिंग पेपर यानी छापने वाला एक पेपर मिलता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे डाउन भी हो सकता है, लेकिन इतना होता है कि इससे ये डिज़ाइन को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। अब ये जितनी बनी हुई डिज़ाइन है इस ट्रेसिंग पेपर पे हम उतारेंगे और उसको उल्टा करके पलट करके इधर की तरफ छापी जाएगी ये डिज़ाइन को। तो ये ट्रेसिंग पेपर है। जिन बच्चों को भी नहीं मालूम है तो वो मार्केट में जा कर के ख़रीदें, और आलेखन की प्रैक्टिस इंटर के बच्चों को ट्रेसिंग पेपर बोर्ड में ज़रूर मिलता है, इसलिए ट्रेसिंग पेपर मार्केट से लाकर उसका यूज़ करना सीखें। ट्रेसिंग पेपर यूज़ करने से पहले जो भी लाइन इनक्लियर है उन्हें क्लियर कर लें, ताकि छापते वक्त कोई दिक्कत ना आए, कोई फालतू की लाइन ना छप जाए। तो एक बार नज़र दौड़ा लें, कहीं अधूरी पहले कोई ड्राइंग है तो उसे आप पूरी करें। और इस तरह से अपने डिज़ाइन पर इसको पूरा रखेंगे। सेंटर बिल्कुल अच्छे से निकालेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। हमने यहाँ कॉर्नर जो हमारा आधा पार्ट था वहीं पर इसे ट्रेसिंग पेपर पे रख दिया है। और अब ये आलेखन हमारा इसमें से दिख रहा है जितना, सेम इसी तरह से इस पर पेंसिल चला लेंगे। अपनी फिंगर्स को खोलें, ट्रेसिंग पेपर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। यदि ये हिल जाएगा तो डिज़ाइन भी हमारी एक जैसी नहीं आ पाएगी। और बोर्ड में ये ट्रेसिंग पेपर मिलने का आपका रीज़न यही है कि आलेखन बिल्कुल हूबहू होना चाहिए। एक बार नज़र दोहरा लें कि हमने सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली। और यदि ये हमारी ड्रॉ, तभी आप ट्रेसिंग पेपर को हिलाएं। यदि कुछ रह जाता है तो दोबारा से फिर उसी लाइन से लाइन मिला करके आप बना सकते हैं। अब ये डिज़ाइन देखिए ये छप चुकी है ट्रेसिंग पेपर पे। अब हमको इसे
पलटकर पेंसिल चलाना है। जब हम इस तरह से पेंसिल चलाएंगे, अभी जैसे ट्रेस किया है उसी तरह से अब बने हुई आकृति पर दोबारा से पेंसिल चलानी है। और इस पर भी इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा ट्रेसिंग पेपर ना हिले। अब हमने ट्रेसिंग पेपर हटा करके जो हमने पेंसिल चलाई है तो हल्की हल्की सी लाइनें दिख रही हैं, ये हमारे कलर करने में छिप ना जाए, इसलिए इस पर भी अब एक बार पेंसिल चला लेंगे।